गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम त्रिकोणमिति की जो क्लास आपकी चल रही थी उसमें आपने प्रश्नावली 8.2 में पहले का 4 सवाल देखा था। आज हम 5वें सवाल को देख रहे हैं। 5वें सवाल में क्या दिया है, 5 कास स्क्वायर 60 अंश है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश है बेटा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। इसे सरल करना है। इनके मान को हम रखेंगे, जो गुणांक है उनको ऐसे रखा जाएगा, ये 5 है, यहाँ कास 60 अंश का मान रखेंगे। चलो संदीप खड़े जाओ। कास साइन 30 का मान बताओ तो। कास 60 कितना होगा, 1/2 ही होगा। यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ कास का स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। बैठिए, यहाँ 4 है सेक स्क्वायर 30 अंश, तो पहले हम सेक 30 की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। चलो बताओ सर पिता, सेक 30 की वैल्यू कितनी है, सेक 45 की वैल्यू। हाँ करीम, तो मतलब के बताया इसका है, चोरी पकड़ी गई। बैठिए, तो सेक 30 अंश का मान 2/3 3 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। माइनस tan 45 अंश है, tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है रितेश, 1 चलिए tan 45 अंश की वैल्यू 1 है। आप बताइए tan 30 अंश की काट 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, काट 30 इसे तो आप देख के खड़े रहे होंगे हैं। करीम 3/2 काट और tan में करीम 3/2 नहीं आए बचा। चलिए देखिए, तो ये tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो गया। आगे यहाँ साइन 30 अंश का मान है, हम साइन 30 अंश का मान रखेंगे। वतन साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 को गलत बता दिया बच्चा। साइन 30 अंश का मान इधर से कौन बताएगा, खुशी खड़ी जाओ, तुम बताओ। साइन 60 अंश का मान, साइन 30 देख कर आराम से खुद से बैठी रहने, कभी पूछी थी, ये पूछी है। अब साइन 60 पूछा, ये अब नजर नीचे बा देखा तो काबा माने कर है बैठिया। तो तुम बताओ क्या नाम है, संध्या बताओ कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30, कास 30 का मान 1/2 होता है। हाँ कास 30 का मान करीब 3/2 होता है। बैठो, चलिए देखिए, यहाँ साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, और कास 30 की वैल्यू होती है कितना, करीब 3/2, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। मान समझ में आए जो रखे गए हैं। सरल करते हैं इसे, 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 दूना 4, और ये 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा, और कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ ये 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना, और करीब 3 का वर्ग 3 होगा, और 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ तो एक पद कटने वाले नहीं, यहाँ भी नहीं कटने वाला पद है, तो इसका अंश में गुणा होता है, हर में तो होता नहीं। ये भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा है। अब इसका बटा कुछ नहीं दिया है तो इसका बटा 1 भी आप मान सकते हो, क्योंकि 1 से भाग देने कोई संख्या बदलती नहीं है, तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे। खड़े जाओ सचिन, क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेचेबल नहीं है क्या, चेक कर रहा है स्ट्रेचेबल है कि नहीं है। चलिए अगर चेक कर लिए तो आप बताओ ये स्ट्रेचेबल है कि नहीं है। इसका गुणा कहाँ करें, 5 चौक 20 लिखे, 5 चौक 20 ये नाते में उनका खड़ा के है, और कोनो बात ना रही। देखा थे गजब गजब लड़का है, एक से एक दूसरे प्लेनेट से आए हैं। हम बताओ थे एक सीधा सीधा पूरा करा, हम बताए थे 5 चौक 20 कर, कहा था 5 चौक 20 का करे कर, एक जोड़ू दे 21 लिख दे, हम खत्म भैया तो खत्म है भैया। तो जो है इसका हम अंश में केवल गुणा करते हैं, यही तो अभी मैं बता रहा था ना, इसका अंश में गुणा कर लीजिए, हर में नहीं होगा ना, क्योंकि इसका बटा 1 मानेंगे तो 1 चौके 4, 5 1 के 5 ये होए, कौनो भी संख्या का बटा 1 माना जा सकता है ना, क्यों, क्योंकि 1 से भाग देने कोई संख्या बदलती नहीं है। तो 5 1 5 हो जाएगा, और 4 1 के 5/4, तो बताओ तो 21/4 ही ना थे, इजाजत रहा कहीं और ही ना थे गड़बड़ी है। आप क्या करते हैं, आप नहीं टेस्ट करते होगा तो हल्का नमकीन लागत हो, हमें कचरा वचरा जौन हो ना, हल्का नमकीन लागत हो, ओका मुंह में डालत होगा। ये जो इसमें नाखून में कचरा है तो वो मुंह में जाएगा, कोई चेक कर रहा है साफ हुआ कि नहीं साफ हुआ। इधर देखो 5 1 अभी अगला मैं पूछूंगा तुमसे, फिर
ये वाला। यहाँ पे देखो, ये 5 एकन्नम 5 में लिख रहा हूं बटा क्या 4, ये हो गया। और इधर इसका गुणा करना है, करे जाओ सचिन फिर। क्या बटा मैं फिर एक मान ले रहा हूँ, क्या लिखे 4 चौक 16 लिख दिया मैंने, फिर बटा 3। अब की देखा दिमाग, खाली गाल ना पकड़ा, देखा दिमाग सही काम पे, और नमक जो चाट लिए वही सही था। चलिए देखिए आगे जो है ये -1 है, -1 लिखिए, इसका बटा क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। आइए नीचे, यहाँ देखिए हर बराबर होता है तो हम लोग तिरिया गुणा नहीं करते हैं ना, एक हर को क्या कर लेते हैं उतार लेते हैं, और ऊपर वाला अंश वाला पद जैसे वैसे लिखते हैं 1 + 3। हमने बताया था इसका मान 1 आएगा, देखिए भी 1 आएगा। आप ये डायरेक्ट 1 रख सकते थे, सर्वसंख्या का प्रयोग कर सकते, लेकिन छोड़िए सर्वसंख्या अगले चैप्टर में है। चलिए देखिए आगे हम इसे सरल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 4 3 1 का लसा निकालोगे तो 4 3 12 आ जाएगा लसा, इसका कितना आएगा आप निकाल के भी चेक करोगे तब भी 12 आएगा ना। लसा निकालना आता है, छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लसा से पढ़े होगा। तो 4 3 1 लसा निकाल 4 2 2 कटे ना, 2 दूना 4 2 दूना 4 1 3 से कटे 3 एकन्नम 3, कुल एक आई है तो 2 दूना 4 3 12 हो ना हो, तो लसा इसका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका जो लस आया है 12 आया है। अब क्या करते हैं हम लोग, लस में हर से लस में भाग देते हैं, जो बचता है उसका अंश में क्या करते हैं। अब 4 पढ़ा पड़ा 12 आई है, तो 4 तिहाई 3 दाए पढ़े पड़ी 4 तिहाई 12 हो, और 3 गुणा के में करवा 5 में, तो 3 पचे 15 प्लस हर्ष खड़े हो जाओ। सचिन पट्टीदार है, अगर वो एक है तो जान 2 गुना आगे रहे, दारी जारी तो पाते पाते रहे। चला अब 3 पढ़ा पड़ा इतना पढ़ा कि 12 आ जाए, 3 का पढ़ा इतनी बार आप पढ़िए 12 आ जाए। 12 हो कितना 3 को पहले बताओ, सामान में कैसे खरीदत होगा। हाँ 3 चौक 12 सही क्या, 3 चौक 12 कितना है, कितना बार गए वो खड़ा है 4 बार गया, कितना बार गया। अब 4 का गुणा आपको करना है 16 में, तो कभी तो भारी पड़ी है, स्वर्ग पढ़ा होता है सूरज 5 4 दाए पड़ दे। आइए का खेलत पसंद करते तो बताओ, बर्गर वर्गर खाते हैं। अगर एक बर्गर के दाम 16 रुपये, 4 बर्गर के दाम बताए तुमने 64, देखा बर्गर की जाते बेइज्जती ना है, बर्गर सवाल है पहाड़ सवाल तो नहीं आई, तो 16 चौका 64 देखे ना। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात, चोरी करना ठीक है। यहाँ देखिए 16 चौका 64, क्या लिखेंगे 64, बैठिए। अब देखिए 1 से आप 12 में भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, तो 12 का 1 पूरा करोगे तो 12 एकन्नम 12 एकन्नम, ये समझ में आएगी ना। 3 4 से भाग दिया 4 4 12 3 बार गया, 3 का 5 में 3 पचे 15, 3 से भाग दिए 12 में 3 चौक 12 4 बार गया, 4 का गुणा 16 में किए 16 चौका 64 हो गया, और 1 से 12 में भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 एकन्नम 12। नीचे जो है पूरी का बटा ऊपर आप जोड़ रहे 3 1 4 हो गया, नीचे 4 आइए तो 4 एकन्नम यहाँ 1 आ जाएगा, और ऊपर वाले पद को आप इन दोनों को जोड़ के 12 घटा दीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और ये 6 1 7 79 -12 बटा क्या 1, 79 से 12 घटाइए तो 9 में से 2 गए कितना 7, और 7 में से 1 गए 67, 12 कहाँ गए 12 ही बटा 12। और यहाँ पे पूरे का बटा क्या मानोगे 1 से भाग देव कौन संख्या बदले ना, तो 67 बटा का लिखा 12, यही आपका उत्तर 67 बटा 12। समझ में आया है। चलिए लिखिए इस पे हम सवाल दे दें, चलिए इसको लिखिए, अभी हम सवाल दे रहे हैं ना। क्या क्या फिर से बोलो, 8 मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।